अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मिटोसिस प्रोसेस के बारे में। इट इज़ ग्रीक वर्ड। मीन्स विदाउट एंड मिटोसिस मीन्स थ्रेड। थ्रेड से मुराद है स्पाइंडल फाइबर। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो विदाउट स्पाइंडल फाइबर के होता है। ये प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ख़ास तौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया एंड प्रोटोज़ोआ के अंदर होता है। बहुत ही सिंपल मेथड है सेल डिवीजन का। विदाउट प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के होता है। इस प्रोसेस के दौरान पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड इन टू पार्ट्स। साइटोप्लाज्म दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस के अंदर इनलार्जमेंट आती है। इनलार्जमेंट आने के बाद स्ट्रेचिंग, कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग प्रोसेस चलता है, जिसमें फाइनली न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन का सेम मेथड है जैसे न्यूक्लियस की डिवीजन का मेथड है। हर साइटोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है और हर साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके नतीजे में दो सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है मिटोसिस प्रोसेस जो है हायर एनिमल्स के अंदर नहीं होता, पर कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो एबनॉर्मल ग्रोथ के अंदर यानी कैंसेरियस सेल की फॉर्मेशन के दौरान मिटोसिस प्रोसेस होता है, जिसके अंदर की जो ग्रोथ है सेल की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल होती है। एंड कभी एक और प्रोसेस हो जाता है जिसमें न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो रैपिड डिवीजन हो जाती है। रैपिड डिवीजन के दौरान साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हो पाती। विदाउट साइटोप्लाज्म डिवीजन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है। उस टाइम जो है वो कैंसर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस जो है मल्टी न्यूक्लियर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है और उसको कहा जाता है कैंसेरियस। तो ये हम कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि कैंसर सेल की फॉर्मेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। तो कुछ माइटोसिस प्रोसेस के डिसएडवांटेज है जिनमें कैंसर का बनना या जो है डिजीज़ का बनना या रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज हैं। माइटोसिस प्रोसेस ख़ास तौर पे जो बाइनरी फिजन है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन हो रही है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम इसकी जो जल्दी रिव्यू कर भी लेंगे। एक न्यू सेल है जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हुई है। एक सेल है, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिवाइड होना शुरू हुआ, कंडेंस होना शुरू हुआ। कंडेंस के बाद दो रीजन के अंदर डिवाइड हो गया और फाइनली साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन हो गई और दो बैक्टीरिया की फॉर्मेशन हो गई। विदाउट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, एक सिंपली तरीके से सेल जो है दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया। इस तरह से यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें एग्जाम्पल है इसका अमीबा, तो अमीबा के अंदर भी इसकी फॉर्मेशन जो है वो सिंपली तरीके से होती है। एक न्यूक्लियस है स्टार्ट के अंदर और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर इनलार्जमेंट आना शुरू हुई। इनलार्जमेंट आने के बाद यहाँ पर स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो गई है और दो न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होना सेल शुरू हुआ है। फाइनली इस स्टेप पे न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई है, दो न्यूक्लियाई बन गए हैं और फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू रीजन और ईच रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन
वन न्यूक्लियस, तो इस तरह से दो न्यूक्लियस की फार्मेशन हो गई और दो अमेबा की फार्मेशन हो गई। तो ये बहुत ही सिंपल सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है अमाइटोसिस।